सर शुरू कर दी क्या? नहीं नहीं, बस तुम चाय बना रही हो, माहौल बना रहे हैं। सर चाय ले आई मैं, पीना स्टार्ट। क्यों बता रही हो, अभी गिरा देंगे। बता दे नहीं नहीं सर। गुफा वास्तुकला, रॉक कट आर्किटेक्चर भी है, मोनोलिथ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। रॉक कट या मोनोलिथ। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही चट्टान जिसमें कटाई करके मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद जो वास्तुकला का नमूना तैयार हो उसे ही कहते हैं मोनोलिथ या रॉक कट। मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही चट्टान से बना हुआ, है ना। एक ही चट्टान से तभी बना होगा जब एक ही चट्टान से मटेरियल काट के बाहर कर दिया जाए और कोई उभरती हुई स्थला उभरता हुआ वास्तुकला का जो है उदाहरण देखने को मिल जाए। तो बौद्ध आर्किटेक्चर बहुत अधिक पैमाने पर इसमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो बौद्ध आर्किटेक्चर हैं वो गुफा वास्तुकला पर सबसे ज्यादा आधारित है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू और जैन नहीं है, ये भी दोनों भी हैं। जैसे अजंता और एलोरा की गुफाओं में हिंदू आर्किटेक्चर बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ बौद्ध और जैन वास्तुकला के भी वहां पर चैत्य वगैरह बने हुए हैं। तो रॉक कट आर्किटेक्चर, जो रॉक कट गुफाएं हैं वो कन्हेरी, कार्ले, भाज, पांडवलेनी, अजंता, ये सब गुफाएं हैं जिनको हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्ले की गुफा। पेपर में खूब पूछा जाता है गुफा उफा, देखे होगे ये गुफा कहाँ है, इसमें क्या है। हाँ, ये एक जीवंत किसी चट्टान की कटाई करके निकाली गई होती है। पानी लेके आता हूँ। हम्म अब इसमें फेमस क्या है, सब
सबसे खास बात इसके अंदर एक है, ये जो पूछा जाता है इसमें, वुडन अम्ब्रेला। इसमें एक स्तूप है जिसके ऊपर लकड़ी का छत्र लगा हुआ है और आज तक वो बचा हुआ है। ये सबसे खास बात है। हम्म। मतलब स्तूप, स्तूप के ऊपर एक लकड़ी का विशाल छत्र, छत्र वही ना जो ऐसे ऐसे बना होता है, देखने को मिलता है। और इसमें एक विशाल चैत्य गृह भी साथ ही साथ है। एक विशाल चैत्य गृह है जो सबसे बड़ा है। जितना भी भारत में मॉन्यूमेंट है उनमें सबसे बड़ा चैत्य, महान चैत्य, ग्रेट चैत्य कार्ले में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा चैत्य गृह कहाँ पर है ना? तो कार्लिक गुफा में देखने को मिलता है। अगली बात, इस चैत्य गृह में लायन पिलर्स यूज किए गए हैं। ठीक है। और जो स्तूप है वो ड्रम शेप्ड है, सिलिंड्रिकल शेप्ड है। ठीक है, जैसे कि एक वो रखा गया हो। मोमोज वाला जो होता नहीं, एकदम मोमोज का डिब्बा जिसमें मोमोज बनता है, वैसा ही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर चैत्यगृह क्या है? ये कौन है? मैं सर प्राची। अच्छा हाँ, क्लास नहीं की होगी। चैत्य होते हैं पूजा कक्ष, बौद्ध के पूजा गृह होते हैं चैत्य। अच्छा सर। और स्तूप होता है जहां पर मतलब या तो दफनाए गए हैं महात्मा बुद्ध के कोई पार्ट, या कोई बड़ा प्रीस्ट, या उनका कोई सामान। अगर यह भी नहीं है तो कुछ मैसेज लिखा हुआ है। तो ये जो इनका स्तूप है वो इस तरह से बना हुआ है, सिलिंड्रिकल, बेलनाकार, जिसमें छत्र लगा हुआ है। उसके बाद एक विशाल चैत्यगृह है। अगली बात, जो चैत्यगृह है वो उसमें एक विशाल लायन पिलर लगा हुआ है चैत्यगृह के ठीक सामने, एंट्रेंस गेट पर। चैत्यगृह के एंट्रेंस गेट पर क्या लगा हुआ है? लायन पिलर, सिंह स्तंभ। ठीक है, ऐसे है पिलर।
और इसी पे शेर बैठे हुए हैं। ऐसे ये शेर जैसे लग नहीं रहा, लेकिन समझ लो शेर है। असली में देखोगे वो वाली गुफा में तो शेर दिखेगा। अगली खास बात यह है कि जो लायन पिलर्स चैत्य के सामने केवल 2 ही जगह हैं, इनको याद रखना है। ओनली 2 caves have lion pillars in front of चैत्य। कारला, कारले की गुफा और कन्हेरी की गुफा। एक तो ये हो गई। दूसरी कौन सी जगह है? म्यूट म्यूट। अभिषेक गुप्ता, तुम म्यूट नहीं तुम्हारा। सर अरुण का नहीं म्यूट था, ठीक है, मैंने देखा था सर, अरुण का नहीं म्यूट। क्या? अरुण का नहीं म्यूट सर, अरुण सर का। अरुण कौन है ये? अरुण का नहीं तुम्हारा अभी मैंने म्यूट किया है। सर क्या दूसरे कह के रहे नाम हैं मत लगाओ। सर? किसी ने देखा होगा, आप हमने बोल अभी दीजिए। अभी म्यूट किया तो तुम्हारा ऑन था। नहीं सर, आवाज अरुण जी की से आ रही थी। हाँ म्यूट था सर, मैंने बस आपको बोलने के लिए बकवास ना म्यूट करो। किया है। अभी मैंने देखा किसका किसका म्यूट नहीं था। क्या कह रहे हैं बता दीजिए। चलो, कन्हेरी, ठीक है। कन्हेरी की, अच्छा, गुफा में इस तरह का आकृति देखने को मिलती है। ठीक है अरुण, म्यूट रखा करो भाई, है। जब बोलना हो तो ऑन करिए और अब बोल करके बंद कर दीजिए सिंपली, है ना। फालतू टाइम में क्यों ऑन रखना, बैटरी खर्चा होगी फालतू। कारले की गुफा कहाँ है, मिलान करने के लिए यहाँ क्वेश्चन आता है। बहुत सुंदर है, लोनावाला। पुणे। और कितनी पुरानी थी? 200 BC, मौर्यकालीन, यानी मौर्यकालीन गुफा है। अगली बात आती है कि जो अम्ब्रेला है इसका वो क्या दिखाता है। ये दिखाता है कि ये जो चैत्य है इसका, नहीं सॉरी, जो स्तूप है ये शारीरिक स्तूप है, ये दिखाता है। इसका छत्र जो है, छत्र से ही पता चलता है जो किस तरह का स्तूप है। तो इसका जो छत्र की बनावट है ना, उससे पता चलता है कि ये शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप का मतलब कि महात्मा बुद्ध के किसी बॉडीली पार्ट, मतलब कि एशेस ऑफ द लॉर्ड, उनके रिमेन्स आर हिज इमीडिएट डिसिपल। मतलब या तो इसमें महात्मा बुद्ध के शरीर का कोई अंग है, या उनकी राख है, या फिर उनके किसी बहुत ही खास शिष्य को इसके नीचे दफनाया गया है। ये चीज क्लियर नहीं है किसके नीचे क्या है, लेकिन शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप में कोई ना कोई बॉडी पार्ट, बॉडी किसी न किसी की दफन होती है ना। वैसे स्तूप में सामग्री होती है, और
जो पारिभौगिक स्तूप होते हैं वो कैसे होते हैं? नहीं, पारिभौगिक में सामग्री होती है ना, पारिभौगिक स्तूप में ही सामग्री होती है ना, कि नहीं? यही तो बताए थे। जी जी सर बताए थे। हाँ, पारिभौगिक में शारीरिक, समान होता है जी। हाँ, समान होता है। और जिसमें मैसेज लिखा होता है वो कौन सा होता वो है? उद्देशिक स्तूप। हाँ, उद्देशिक। उसका उद्देश्य होता है धर्म का प्रचार। उसमें सूक्तियां वगैरह लिखी होती हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक की, उपदेश महात्मा बुद्ध के मैसेज, या कोई शाही फरमान धर्म को बढ़ावा देने के लिए। हम्म। इसमें एक हार्मिका भी है स्तूप में। हार्मिकाएं तो सब में होती हैं, इसमें भी हार्मिका है, हाँ, जो कि उस हार्मिका ही जो छत्र है उसको आधार प्रदान कर रहा है। हम्म। तीन चरणीय हर्मिका है, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हर्मिका का मतलब होता है ऐसे, जो बेस प्रोवाइड करता है छत्र को। कभी कभी सिंगल होता है, तो कभी कभी ये डबल होता है, तो कभी कभी ये ट्रिपल होता है। यहाँ पर ट्रिपल है, यही छत्र को बेस प्रदान करता है। ये स्तूप शुरू हो जाता है फिर यहाँ साइज इसकी नीचे से ऊपर की ओर घटती जाती है, हर्मिका की और छत्र की दोनों की। अगला नंबर आता है आपका कन्हेरी की गुफा, मुंबई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा चैत्य गृह यहाँ देखने को मिलता है भारत का। कार्लिम सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट। कार्ले के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा चैत्य गृह। दूसरी बात, कार्ले की ही तरह लायन पिलर यानी सिंह स्तंभ चैत्य प्रवेश मार्ग पर अवस्थित है। अगला वह है, एक बहुत खास चीज यहाँ देखने को मिलती है, ये पेपर में पूछी गई है। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटी देखी जाती है। ठीक है, यानी जल की खेती की पद्धति। वाटर, रेन वाटर, वर्षा जल को संग्रहित कर लिया जाता है गड्ढे में, और फिर वो पीने के काम आता है, बाकी भी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है, जिसे कहते हैं पोढ़ी। यहाँ पोढ़ी, जो कि वर्षा जल
संग्रहण हेतु निर्मित है, यानी जल की खेती, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक खास चीज यहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे बाहर की तरफ से नाली बनी हुई है, नाली से पानी को डाइवर्ट करेंगे, एक स्क्वायर चैम्बर में पानी पहले जाएगा, उसके बाद ये नाली है, पहले तो जान लो, ऊबड़ खाबड़, ऊपर ऊपर पहाड़ की तरफ गाई है, बाहर वहां से नाली ऐसे बनी हुई है। फिर ये चौड़ा कर दिया है बीच में काफी, और ये ढाल खत्म करके इसको ऐसा बनाया कि समतल हो जाए। जो स्लोप ग्रेडियंट गुफा की तरफ था, गुफा के अंदर नीचे वहां पर इसको ऐसे चौड़ा कर दिए हैं, है ना। और उसके बाद ये कूप टाइप का है जिसमें कि पानी स्टोर होगा उसी में। ये ऐसे। अब बात आती है कि क्या जरूरत है कि इसको जो ये घुमा दिया, इतना चौड़ा कर दिया, कुछ तो विज्ञान है इसमें। ये पानी में जो कूड़ा कबाड़ गंदगी सेडिमेंट है उसको यहीं डिपॉजिट कर देगा। स्लोप ग्रेडियंट समाप्त होने के कारण, चौड़ा होने के कारण बहाव की दर क्या हो जाएगी, कम। और जो बहाव की दर कम हो जाएगी तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं, कूड़ा करकट वगैरह, सब यहीं पर डिपॉजिट हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा अपने आप। तो फिल्टरेशन ऑफ वाटर यहाँ पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही पानी का बहाव कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम, बार्नौली प्रमेय लगा दो यहाँ, और स्लोप ग्रेडियंट खत्म हो चुका है। अवसाद वहीं पर फिर निक्षेपित हो जाएंगे। अगर ये नाली सक्रिय रहती तो बहाव क्षमता अधिक होती, और ये जो अवसाद हैं वो ले जा करके वहां पर पानी में सीधे गिराता, पानी दूषित होता। ये चीज। अगली बात, इसमें महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जिनके बगल में बोधिसत्व स्थित है। ये खास चीज, महात्मा बुद्ध, बोधिसत्व के साथ महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, इसको याद रखना पूछा गया है। बोधिसत्व की कौन सी गुफा में ऐसा देखने को मिलता है? बोधिसत्व के साथ महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, प्रतिमा नहीं है, चित्र है। देखने को मिलता है। ठीक, अगला, बनवाया किसने? अगली बात, इसको बनवाया है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने।
ये कौन थे? और बोधिसत्व क्या है, इसके बारे में बताएंगे। वर्षा मित्रा क्लास में थी, बोधिसत्व बताओ। नहीं याद है। अच्छा, नरवानी जी बताओ भाई। सर हमने भी क्लास में रिवाइज किया है पिछला वाला। अच्छा, बोधिसत्व क्या है? ऋतुल जी आप ही बताइए फिर, बोधिसत्व क्या है? जी सर, बोधिसत्व का मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं जो बुद्ध का जो उपदेश है, बुद्ध की जो कह सकते हो शख्सियत है, या बुद्ध के समान मतलब पूजनीय, यानी जो बुद्ध के समान ज्ञान प्राप्त कर लेना, इसको कह सकते हैं नहीं, बोधिसत्व। ये मानते हैं कि कोई जो महापुरुष, जो महात्मा बुद्ध के कोई चेले या कोई जो मेन हेड प्रीस्ट हैं जो बहुत सिद्ध हो चुके थे, वो आपस उनका किसी के अंदर जब कहते हैं कि उनके अंदर प्रवेश कर गए हैं, है ना, और उन्हीं की शक्तियों का काम उनके द्वारा होने लगता है। जैसा कहते हैं कि चेला के अंदर बाबा की शक्ति आ गई, है ना, तो पूजनीय हो जाते हैं काफी। ये चीज जो है बोधिसत्व की मान्यता उन्हें मिलती है। और काफी बड़ा पोस्ट होता है लामा के बाद इनका, ठीक है। कभी कोई छोटी उम्र के बच्चों को भी इसका दर्जा दे दिया जाता है कि वो बोधिसत्व हैं भैया, ठीक। अगली बात आती है, फिर हमने यहाँ पर क्या लाइन बोला था अभी बोधिसत्व वाली बात के नीचे कि सातवाहन, हाँ यहाँ किसने बता ही दिया, मैंने खुद ही, गाड़ी ने निर्माण है ना, कराया। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसको बनवाया, इस गुफा का निर्माण करवाया। अगली बात, इसमें बिहार है, इसमें एक बिहार भी है। और यहाँ, अच्छा यहाँ पर एक बता दें कि यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता ने एक इंस्क्रिप्शन भी लगवा रखा है, ठीक है, गुफा के अंदर अभिलेख। नासिक प्रशस्ति अभिलेख। बिहार यहाँ पर है, बिहार होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रेस्ट करते हैं, चैत्र में पूजा, जहाँ पर रेस्ट करते हैं, सोते हैं, रहते हैं, आराम करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसे कहते हैं बिहार, रेस्टिंग प्लेस फॉर द मॉन्क्स। वह भी यहाँ पर अवस्थित है, जिसमें सीट भी बनी हुई हैं, पत्थर को काट कर निकाली गई हैं, और बेंचे भी हैं जिसपे सीट पे केवल एक आदमी बैठ सकता है, बेंच पे कई बैठ सकते हैं। तो सीट और बेंचेस दोनों ही पत्थर को काट करके बनाई गई हैं, ठीक। ये भी देखने को मिलता है, यानी कि ये एक तरह से दिखाता है कि यहाँ पर ये लोग आपस में डिबेट वेट भी करते थे,
या जो भी बैठ करके अपना आपस में वार्तालाप भी कर सके, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर देखी गई है। यानी बिहार, यहाँ पर है कुर्सी है, बेंच है। अगला सर सर गौतमी पुत्र की माता ने यहाँ पर एक अभिलेख लगवाया है, उसका कुछ नाम वगैरह है क्या? नासिक प्रशस्ति। ओके। अगला है भज की गुफा। भज कहाँ पर है मुने? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित। कालांतर में दो ही संप्रदाय बने बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध की मरणोपरांत। कौन सी बौद्ध संगीत में बने थे? चौथी ना, चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान दो संप्रदायों में टूट गया था बौद्ध धर्म। तो ये हीनयान मतलब खराब व्हीकल, और महायान मतलब अच्छी व्हीकल, है ना। गृहस्थ लोग भी अब बौद्ध धर्म ज्वाइन कर सकते थे, अभी तक केवल मॉन्क बन के रहना था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया। हेरिडेटरी हो गया बौद्ध धर्म, वंशानुगत। इस कारण से बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला जब हीनयान संप्रदाय आया, क्योंकि अब बेटे का बेटे जितने होंगे वो सब बौद्ध हो जाएंगे। पहले ऐसा सिस्टम ही नहीं था, पहले जो मॉन्क बना बस वही मॉन्क बना, लेकिन अब हेरिडेटरी बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का विकास बहुत तेजी से हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद। अगली बात है कि यहाँ पर एक चैत्य गृह है, इसमें चैत्य गृह है जिसके ऊपर लकड़ी की सीलिंग लगी हुई है, बड़ी सी। चैत्य गृह के ऊपर लकड़ी का छज्जा है, ऊपर ऐसे निकला ब्लॉक जैसे मान लो दीवार है, तो दीवार को ब्लॉक करता हुआ एक ऐसे लकड़ी का छज्जा निकला हुआ है, उसके नीचे पूरा प्रांगण है। लकड़ी की सीलिंग लगा दिया गया है, इसको याद रखना। पत्थर में लकड़ी जड़ दिया गया, कहने का मतलब ऊपर छत पर। अगली बात है कि यहाँ पर एक स्तूप भी है, लेकिन स्तूप में ऊपर होल बना हुआ है केवल, ठीक है, मतलब अम्ब्रेला नहीं है। यानी कि उसमें कभी भी अम्ब्रेला ये लोग फिट करते रहे होंगे। स्तूप का मॉडल पहले वाले के समान ही है, मोमोज सेंटर।
लेकिन यहाँ पर क्या है, होल बना हुआ है, यानी कि जिसमें कि इंसर्ट किया जा सके वुडन अम्ब्रेला, यानी कि इसमें अम्ब्रेला कभी कभार समय समय पर ही इंसर्ट किया जाता होगा। अभी यहाँ पर केवल ये होल बना हुआ दिखाई देता है, या फिर कोई चुरा ले गया होगा या उठा ले गया होगा, जो भी मिला के होल बचा हुआ होगा, जो दिखाता है कि इसमें अम्ब्रेला आर्मी फिट का होता था। हाँ हाँ, छत्र 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 बोलेंगे ना सर? छत्र, हाँ छत्र नहीं है यहाँ, ठीक है, छत्र गायब है, केवल यहाँ होल बचा हुआ है, बस एक छिद्र दिखाई देता है। कोई उखाड़ ले गया होगा, क्या पता पहले रहा हो। इसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। कुछ गेस करते हैं कि इसको कभी कभी जब डिबेट उबेट होती होगी या फिर अंदर आते होंगे पूजा करने तब लगाते हों, या फिर कुछ कहते हैं कि ये चोरी हो गया। जो भी हुआ हमसे कोई मतलब नहीं, बस यहाँ होल बचा हुआ वही पढ़ना है, ठीक है। यानी इट्स स्तूप हैज ए होल ऑन टॉप, ठीक है, फॉर इंसर्टिंग वुडन अम्ब्रेला। अगली बात है, इसमें एक विशाल बरामदा बना हुआ है। बरामदे क्या कहते हैं हिंदी में? बरामदा ही कहते हैं क्या? आंगन। बोलेंगे ना, आंगन। आंगन, हाँ आंगन। खुला। आंगन बरामदे में अंतर नहीं होता है, आंगन आंगन खुला तो होता खुला है, होता है। आंगन तो ओपन होता है। बरामदा लकड़ी बना हुआ है, इसका पूरा लकड़ी गड़ी दालान हुई है बरामदे बोलते हैं में। ना शायद, दालान बोलते हैं, दालान, हाँ? अरे बरामदा, दालान, दालान, अच्छा। घर में क्या दालान इसमें बोलते हैं, ओसारा बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इसमें एक चीज खास देखने को मिलती है, जो पूछेगा कि कहाँ है तो भज गुफा टिक मार देंगे। वो है, एक तो इसमें लकड़ी का चबूतरा टाइप को बनाया गया है बरामदे में। इस चबूतरे पर एक पत्थर की महिला है, कोई शाही महिला है, क्राउन पहने हुए है, इससे पता चलता है कि वो शाही महिला है। वो किसी राक्षस के ऊपर अपना रथ चढ़ा रही है, ऐसे राक्षस है उसके ऊपर अपना रथ चढ़ा दे रही है। ऐसा करके तो क्रेन बन गई है, ठीक है, ठीक है, महिला ऐसे बैठी हुई है, एक शाही महिला है जो कि रथ चढ़ा रही है, यहाँ पर बना हुआ है एक राक्षस के ऊपर। ये कोई देवी हो सकती है, ठीक। अगला है, अगली है पांडवलेनी की गुफा। नासिक। ये भी हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और बौद्ध वास्तुकला का नमूना है। हीनयान बौद्धिज्म, ठीक है। इसमें 24 बौद्ध केव है। 1st सेंचुरी एडी की बनी हुई है, यानी थोड़ी नई है ना। लेकिन इसके बारे में माना जाता है कि ये इसकी कहानी की जिसका जो उद्भव हुआ है बहुत प्राचीन है।
पांडु लेनी का मतलब यहाँ पर यही है कि जो पांडु मतलब लाइन से गुफा का समूह हो, है ना। लेकिन यहाँ पर इसका आशय कुछ लोग दूसरा निकालते हैं, कुछ लोगों का कहना, लेकिन उसको माना नहीं जाता है कि ये गुफा पांडवों से संबंधित है और महाभारत काल की है। पांडवों ने इसका निर्माण किया था, इसमें समय बिताया था, लेकिन ऐसा इतिहास कोई साक्ष्य नहीं देता कि वो वहां नासिक क्या करने गए थे, है ना। ऐसा नहीं। और एक ही, हाँ, इसमें करेक्ट कर लो, ये नासिक वाला है, पांडव लेनी है। नासिक प्रशस्ति यहाँ पर भी जड़ी हुई है। नासिक प्रशस्ति यही वाले कहते हैं, इनकी माता गौतमी बालासरी ने लगवाया था। वहां पर जो है, वहां पर भी अभिलेख है, लेकिन यहाँ पर भी अभिलेख है। नासिक प्रशस्ति इसको कहते हैं, यहाँ पर जो लगा हुआ है, यहाँ वाला अभिलेख इसकी माता ने लगवाया, गौतमी बालासरी ने। ठीक है। और वो किस वाली गुफा में लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सातवाहन। सातवाहन शासक गौतमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बाला श्री ने यहाँ पर तीसरी गुफा में, एक ऐसे कह सकते हैं नासिक प्रशस्ति, इसमें बताया कि इनका पुत्र जो है कुकुर परांत उपरांत दुनिया भर के राज्यों को पराजित करने वाला है। नासिक प्रशस्ति जो कि गुफा नंबर 3 में है, गुफा संख्या 3, थर्ड, ये थर्ड याद रखना, ठीक है, वहां पर है। और ये गुफा पांडवनी गुफा, नासिक प्रशस्ति, गौतमी पुरस्कार कन्नी, गौतमी बालाश्री माता। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगली खास बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि इसमें महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मुद्रा देखने को मिलती है कि आनंद की गोद में, आनंद इनके शिष्य की गोद में महात्मा बुद्ध लेटे हुए हैं और अंतिम कुछ बोल रहे हैं, ऐसा उंगली हल्का सा दिखा करके, और उनके चरणों के पास बाकी के शिष्य बैठे हुए हैं, यानी कि बाबा अब जाने वाले हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, तो यानी कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की चित्र एक पैनल पर जो है उकेरा गया है, जो देखने को मिलता है। बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात, किसमें है महापरिनिर्वाण, पांडव लेनी। यहाँ पर एक पैनल पर उकेरा गया है। अगला ये हो गया एलिफेंटा की गुफा। मुंबई
एलिफेंटा एक छोटा सा आइलैंड, यहाँ पर शिवेंद्र तैनात, तुम यही तैनात थे ना उस दिन जब वीडियो भेजे थे? हाँ सर, थोड़ी सी सामने ही दिखता है बिल्कुल। बीच से बगले तो है, दिखता होगा ये जगमगाता हुआ। यस सर। मुंबई के बीच से बगल में एलिफेंटा की गुफा, एक आइलैंड। ये शुरुआत में एक बौद्ध गुफा थी, जो बाद में शैव धर्म से अधिक प्रभावित हो गई। ये क्लू देगा ऐसे करके। कौन सी गुफा के बारे में बात की जा रही, बताइए। किंतु बाद में शैव धर्म से प्रभावित हो गई। दूसरा पॉइंट, यह एलोरा गुफा की समकक्ष है। एक ही समझ की है, कहने का मतलब इसका निर्माण, या ऐसे कह लो, यह एलोरा की गुफा के समकालीन है, समकालिक है। ऐसे एलोरा की गुफा के समकालीन, ये सब ऐसे क्लू देता है और कहता है बताओ कि कौन सी गुफा है। मतलब लगभग 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच इसका निर्माण हुआ। अगली बात है, यहाँ पर एक शिव मंदिर है, ठीक है, और पूरी तरह से पत्थर की कटाई करके ये मंदिर बनाया गया है। इसमें एक बृहद शिव मंदिर, पत्थर काट के मंदिर बनाया गया है। टिकाऊ मंदिर होगा, बहुत तगड़ा, और बहुत ही कर्व्ड टेम्पल है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक मूर्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। सबसे खास अट्रैक्शन का बिंदु है 20 फुट की एक त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति अवस्थित है मंदिर के अंदर। जो भगवान शिव के 3 रूपों को प्रदर्शित करता है। जो शिव के 3 रूपों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से रूप हो गए? एक हो गया अघोरी रूप, दूसरा हो गया अर्धनारीश्वर, तीसरा हो गया महायोगी, महायोगी। ये 3
फेस देखने को मिलते हैं भगवान शिव के। अघोरी जो होता है ये दिखाता है, अघोरी जो फेस है, इट इज द एग्रेसिव फॉर्म ऑफ द शिवा, अघोरी। जहां मतलब कि ये भगवान शिव की क्रोध मुखी अवस्था है। भगवान शंकर को गुस्सा आया हुआ है और वो सब डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि बस अभी तीसरा नेत्र खोलेंगे और सब भस्म करके रख देंगे, खत्म काम। अर्धनारीश्वर में क्या है कि भगवान शिव की आधी बॉडी शिव जी और आधी माता पार्वती दोनों एक ही में मिक्स है। ठीक है, अर्धनारीश्वर, हाफ लॉर्ड शिवा हाफ गॉडेस पार्वती। ये दिखाता है क्रिएशन को, ठीक है, निर्माण, उद्भव, किस माध्यम से, क्योंकि ये इसेंशियल यूनिटी ऑफ द सेक्सेस, मतलब कि असमान लिंगों का आपस में मिल जाना, यही है क्या, उद्भव। ये बताता है कि उद्भव के लिए यह आवश्यक है। महायोगी, ये एक भगवान शंकर की मेडिटेटिव स्टेज है, ध्यानस्थ या ध्यान की अवस्था, जिसमें न क्रिएशन हो रहा है न डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उन दोनों के बीच की अवस्था। जब भगवान क्रिएशन कर दिए तब ध्यान समाधि में चले गए। अब जब डिस्ट्रक्शन करना होगा तो उठेंगे। शंकर भगवान हमेशा लगभग ध्यान में ही रहते हैं और इसी कारण से उनकी आयु सर्वाधिक होती है। ठीक है, और बाकी की जो मूर्तियां हैं उसमें तांडव नृत्य देखने को मिलता है। ठीक है, तांडव नृत्य की विभिन्न मुद्राएं देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे अभिषेक ने किया था उससे अच्छा मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है ना। सही सटीक मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अलग अलग भाव भंगिमा अलग अलग, लेकिन लगभग पूरा नृत्य को जो है दीवालों पर दिखाया गया है। कौन सा, कॉस्मिक डांस, तांडव, नटराज। और एक दीवाल पर इनके इनके माता पार्वती के साथ विवाह, शिव पार्वती विवाह का सीन भी देखने को मिलता है। शिव पार्वती विवाह का दृश्य भी देखने को मिलता है। अगला, महाकाली गुफा, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन मान लो। महाकाली उदयगिरी की पहाड़ियों में, उदयगिरी पहाड़ी कहाँ, मुंबई। पुरानी है, लगभग 200 BC से 600 AD
यानी कि इसका प्रारंभिक निर्माण काल देखने को मिलता है मौर्य काल। गुफाओं की कुल संख्या है इसमें 19 गुप्त काल तक जा रहा है। देखो मौर्य से गुप्त तक इसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ बनाया जाता रहा है। कहने का गुफाओं की कुल संख्या इसमें है 19, जिसमें से सबसे प्रमुख गुफा है गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन है, जो मौर्यकालीन है। एंड ओल्डेस्ट प्राचीनतम है। इसमें एक स्तूप है और साथ ही साथ दीवार पर महात्मा बुद्ध की क्या कहते हैं एक चित्र बना हुआ है। इसमें स्तूप है, इसके अंदर स्तूप का मॉडल वही जो होता है ना। सारे स्तूप का मॉडल एक जैसा होता है। स्तूप एवं महात्मा बुद्ध का चित्र देखने को मिलता है। अगला, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला है बाघ की गुफा। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, बाघ गुफा। बाघ के इसके बारे में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। ये बाघ क्यों कहलाती, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बाघ है। बाघनी नदी के तट पर अवस्थित है ये, इसलिए इसे कहते हैं बाघ। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बघनी नदी। बघनी नदी के तट पर धार जिला, मांडू वो धार है ना, धार जिला एमपी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ग्वालियर रीजन कह सकते हो, है ना, उसके बगल। ग्वालियर के बगल से आएगा सर, प्रॉपर ग्वालियर में नहीं आएगा। हाँ हाँ, ग्वालियर में नहीं आएगा, ग्वालियर के बगल है। फेमस जगह ग्वालियर ज्यादा है ना। इसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। यहाँ पर प्राचीन चित्रकला का विशेष नमूना देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी पेंटिंग है यहाँ पर? यहाँ पर मूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मूरल पेंटिंग, मूरल पेंटिंग अजंता में भी देखने को मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारतीय मूरल
चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त मूरल पेंटिंग के लिए अजंता मतलब अजंता की तरह ऐसे लिख लें तो इससे पता चल जाएगा हाँ अजंता में भी है। कुल गुफाओं सर की ये संख्या मूरल यहाँ क्या है? 9। हाँ किसने पूछा? ये मूरल क्या है? मूरल मूरल किसने पूछा? किसने? डांटेंगे क्या? डांटिंग नहीं, नाम तो जान लें। हाँ तो निशी ने पूछा, तो निशी ने पूछा। निशी तुम तो इसको बना करके भेजी थी पेंटिंग अच्छा ये वही जो। है क्या? हाँ आर्ट एंड कल्चर मूरल पेंटिंग इसने बनाया था, क्या कहते हैं, नीलिमा ने। नीलिमा अब तुमको याद बता है दीजिए क्या तुमने होता है, अब बनाया था? डांटेंगे नहीं तो। अरे डांटना थोड़ी ना, हम डांटते ही नहीं कभी, हम किसी डांटे हैं आपको? सर वो वारली पेंटिंग नहीं नहीं, वारली तुमने बनाया था, मूरल मैंने नहीं। वारली वाली बनाई थी। मूरल किसने हाँ बनाया था? चलो मूरल पेंटिंग अभी हम भेज दे रहे हैं। अरे उसके बारे में हम डिटेल में समझाए नहीं थे, मूरल के बारे में आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में। हम होंगे नहीं है तो खैर देख लो। इसमें किस भगवान मतलब भगवान खूब बने रहते हैं, बड़े कैनवास पर बनती है ना। और कहीं पर बुद्ध बने होंगे, तो कहीं पर विष्णु, तो किसी में बड़ा सुंदर सी चित्रकारी होती है। मूरल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। हम्म देख रहे नहीं होगी, हो सकता है, क्योंकि दीवालों पर बहुत सुंदर ढंग से ये दृष्टिगोचर होता है। तो रहे नहीं होंगे सर, हम देख लेंगे। कुल गुफाओं की संख्या 9 है। केवल 5 में ही प्रवेश जो है, क्योंकि 5 ही सर हैं। आपने बताया था ये भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। हाँ इसमें भीमबेटका हाँ इसमें तंत्र विद्या भी देखने को मिलती है, आपने बताया था दीवार पर। महाराष्ट्र हाँ की तो चित्रकला। भीमबेटका में भी देखने को मिलती है हाँ ना, यहाँ पर भी फेमस है। भीमबेटका में कुछ दूसरी है क्या है? यही है सर, बॉलीखाल में अफ्रीका बनाया से जाता उधर हुए है। थे। बार्ली है, भीमबेटका में बार्ली वारली है, होनी चाहिए वारली क्योंकि बहुत वारली पुरानी है वो। लिखा इसका हुआ उसका है। कोई वो नहीं है। उसका नहीं समय नहीं तो बहुत ज्यादा प्राचीन है ना सर, भीमबेटका वाले का तो। 6000 से 7000 साल पुरानी है। जी सर। सबसे पुरानी तो भीमबेटका है। ठीक है, इसमें केवल 5 हैं जिनमें प्रवेश है, बाकी 4 गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश निषिद्ध है। उनके बारे में कोई नहीं जानता अंदर क्या है। उसको अभी कहने का मतलब है कि उसके अंदर अभी खोज बाकी है, क्योंकि उसका मार्ग अवरुद्ध है, अंदर से बंद है, कुछ है, तो इसलिए केवल 5 हैं जो अस्तित्व में हैं। 9 है, किंतु 5 गुफा ही क्या है, 5 गुफाओं में ही, ऐसे ही लिख सकते हैं, प्रवेश हो सकता है। ठीक, ये माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षु दातक ने किया है।
भिक्षु दातक, दातक इन्होंने किया है गुफाओं का निर्माण। 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी के बीच ये गुफाओं का निर्माण हुआ है। मड प्लास्टर से पहले दीवालों को भरा जाता था, फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती थी। ब्राउनिश ऑरेंज कलर की पेंटिंग से यहाँ देखने को मिलती है, यानी भूरे संतरी रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है ना इन पेंटिंग पे। और उसके बाद उसमें लाइन की प्राइमिंग की गई है ताकि वो पेंट जो है पुख्ता हो जाए, पानी वानी लगने जल्दी छूटे नहीं, इसलिए परमानेंट बनाने के लिए पेंटिंग दीर्घ काल तक चलता रहे तो लाइन प्राइमिंग करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा बाकी की जो गुफाएं हैं, 5 गुफाएं हैं, वो रिसर्च पर्पज, अनुसंधान और इन सब चीजों के लिए रखी गई हैं। जो 9 में से 5 भी, केवल इसमें 2 गुफाएं हैं जो टूरिज्म के लिए हैं। गुफा संख्या 3 एवं 4, केवल यही 2 हैं जो टूरिज्म के लिए हैं, पर्यटकों के लिए। बाकी में पर्यटक को भी प्रवेश नहीं मिलेगा, कोई प्रोफेसर वगैरह टाइप के लोग हों, वही सब है। मूरल पेंटिंग जो है, बाघ की मूरल चित्रकला कहते हैं उसे, गोल्डन एज ऑफ इंडियन क्लासिकल आर्ट वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय चित्रकला का स्वर्ण काल का उद्दीपन करती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाओं की मूरल चित्रकला भारतीय शास्त्रीय चित्रकला का स्वर्णिम युग का उद्दीपन करती है। ये हो गई बाघ की गुफा। अब कौन सी बची भाई? अजंता एलोरा मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना, है कि नहीं? अजंता एलोरा पढ़ा चुका हूं। पढ़ा चुके हैं सर। पढ़ा यस चुके हैं। पढ़ा चुके। अगला है जूनागढ़। उसका रिकॉर्डिंग है किसी के पास? सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी। वो सर वो बड़ी है, वो हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाएगा? इंफॉर्मेशन। हाँ हिस्ट्री का टाइम पढ़ाए? हाँ, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं है। जनता लोरा भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें इंट्रेंस पर एक हिंदू स्टाइल में तोरण देखने को मिलता है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है, जगह है ना? वहीं पर एक गुफा है। प्रवेश मार्ग पर हिंदू तोरण, स्वागत वाला गेट जो होता है, हिंदू तोरण है। किंतु अंदर बौद्ध वास्तुकला देखने को मिलती है।
और यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध मठ है अंदर। ठीक है, अवस्थित है। जूनागढ़ की गुफा में। जूनागढ़ एंशिएंट मॉडर्न पीरियड में भी फेमस है ना, क्वालिटी में भी। लास्ट में केवल यस सर। 3 स्टेट बचे थे जो कि नहीं ज्वाइन किए थे भारत। तो जी सर। हाँ, जूनागढ़, अपर कोट, तो बाद में इनको दौड़ा के मारा गया तो फिर आए लाइन पे, है ना। अगली बात आती है कि इनका निर्माण कार्य किसके शासनकाल, किसने करवाया था। तो इन गुफाओं का निर्माण अशोक महान ने करवाया था। सम्राट अशोक यानी मौर्यकालीन गुफाएं हैं। यहाँ पर क्या है मेन चीज, बौद्ध मठ यानी कि बिहार, जहां पर कि बौद्ध भिक्षु आराम करते थे। ठीक है, इसमें 3 सिस्टम में इन गुफाओं को बांटा गया है, 3 चरण हैं। पहला है खपरा कोड़िया गुफा। खपरा कोड़िया, जिन्हें कहते हैं खंगार महल। इन गुफाओं को कहते हैं खंगार महल। और बहुत ही मतलब ये बौद्ध गुफाएं हैं पूरी तरह से, कहने का मतलब। वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, बाद में इन गुफाओं को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें चूना टपकता था, यानी कि अंडरग्राउंड टोपोग्राफी देखने को मिलने लगी। यहाँ पर चूना टपकता था वर्षा ऋतु में, तो बाद में इन गुफाओं को वो लोग छोड़ करके चले गए थे इस कारण से। दूसरा जो सेगमेंट है उसे कहते हैं बाबा प्यारे की गुफाएं। बाबा प्यारे की गुफाएं हैं। यहाँ पर चीनी यात्री हुएनसांग भी विजिट किया था। इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ, बाद में लेट। तीसरे नंबर पर, अच्छा इसमें क्या है, ये ऊपर वाली केवल बौद्ध थी, ये बौद्ध प्लस जैन है। ऊपर कोट की गुफाएं, तीसरा नंबर इसका हो गया। ये इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ। और एक गहरी खाई के पास एक गुफा बनी हुई है। ठीक है, और और इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनलिस्ट है। ये एक खास बात है। बौद्ध गुफा, यहाँ पर एक विशाल चैत्र है जो घोड़े के नाल की आकार का है। ये इंपॉर्टेंट बात, घोड़े के
नाल, अश्वनाल यानी ऐसा। घोड़े के नाल के आकार का चैत्य गृह है। ठीक है। और एक सामूहिक ध्यान कक्ष भी है, मेडिटेशन रूम। सामूहिक, इसी के अंदर चैत्य में ही ध्यान पूजा होती है। सामूहिक ध्यान कक्ष जिसके अंदर अवस्थित है। ठीक है भाई। तो हाँ, इसके अंदर एक जलाशय भी है। ठीक है, जलाशय, पानी के लिए व्यवस्था। इसके साथ ही हम लोगों का आज का खत्म होता है। सर बहुत ये बढ़िया हम लोग। जलाशय किसके अंदर है? ऊपर कोट की गुफाओं के अंदर? हाँ, अपर कोट की गुफाओं के अंदर है सर जलाशय। यूनेस्को में ये पूरा जूनागढ़ की सारी गुफाएं शामिल है या ओनली ऊपर कोट वाली शामिल है? ये वाली, ये लेटेस्ट है। सबसे पुरानी ये, फिर उसके बाद ये, फिर सबसे नवीन ये। ठीक है। ये इसमें देखने को मिलता है कास्ट टोपोग्राफी, मतलब चूना टपकता है। धीरे धीरे वो बन जाएगा, उसमें स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, हेलेक्टाइट वगैरह दिखने लगे। इसी कारण से वो गुफा को त्यागना पड़ा था। ठीक है। तो इसी के साथ भाइयों आज का हम लोगों का खत्म होता है। आज तुम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कंटेंट है। ठीक है, जाकर सर के सेकंड रिवाइज वाले में करो। कौन आया था सर?